हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा किया था। आज भी मुझे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही चर्चा करना है और मैंने कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कंसेप्ट के बारे में कुछ मैंने चर्चा किया था। कुछ मैंने इसके बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को मुझे कैसे तोड़ना है, किस तरह से करना है, किस तरह से मुझे तोड़ने का काम करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्या इसका शॉर्टकट तरीका है। इस सारी बात मैंने क्वेश्चन के माध्यम से मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिसके कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को आसान करना और विदाउट कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए निकलना, ठीक है ना। जो बच्चे नए होंगे प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे ताकि मुझे इस वीडियो में बने रहने का मौका मिलेगा। तो फिर मैं वापस आता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था और बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर इस क्वेश्चन जो बताए हैं बहुत ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन कर दिए हैं, मुझे बाउंस कर गए हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया है। तो मैं फिर से क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, मैं फिर से क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। ज़रा आप ध्यान देंगे, जैसे कि यही क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन चेंज है, सेम क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा बहुत मैंने चेंज कर दिया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1016 रुपया तथा 7 वर्षों में 1304 रुपया हो जाती है, तो धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। ये चीज़ मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। सिंपल सी तरीका है। हो जाती का मतलब है, आप समझ जाएंगे कि ये दिया हुआ है मिश्र धन हो जाती है। जैसे कि मैं किसी व्यक्ति को कुछ धनराशि मैंने दिया, ओके, मैंने कुछ धनराशि दिया एक निश्चित ब्याज की दर से। वो व्यक्ति मुझे इतने सालों के बाद मुझे मतलब ऋण से मुक्त हो गया, वो व्यक्ति ऋण से मुक्त हो गया, मुझे अदा कर दिया। अदा करने का मतलब ऋण से मुक्त कब होगा? जब वो व्यक्ति जो धन लिया था एक निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में, तो वो व्यक्ति मुझे क्या करेगा? और ऋण से मुक्त होने का मतलब है कि वो जो धन लिया था वो उसके साथ साथ ब्याज सम्मिलित होगा, उसको कहेंगे हम लोग मिश्र धन। मतलब ये मिश्र धन के रूप में दिया हुआ है। तब भाई बताएंगे यहाँ पे कितने साल का मिश्र धन है? इस क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ। कितने साल का मिश्र धन है? 3 वर्ष। 3 वर्षों में कितना रुपया हो गया? 1016 रुपया। जब 3 वर्ष में, यहाँ पे वर्ष लिख देते हैं, यहाँ पे वर्ष में लिख देता हूँ 3 वर्ष में जैसे 1016 रुपया होता है, और वही धन उसी ब्याज की दर से 7 वर्षों में, कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। 7 वर्षों में कितना है? 1304 रुपया हो जाती है। मतलब है इसमें प्रिंसिपल के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब जिस धन को मैंने 3 वर्षों के लिए लगाया उसी धन को 7 वर्षों के लिए लगा रहा हूँ। जिस धन को जिस ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, जिस ब्याज की दर से, मैंने यहाँ ब्याज की दर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उसी ब्याज की दर से 7 वर्षों में, यानी उसी ब्याज की दर का मतलब है कि इसके लिए प्रिंसिपल समान, इसका रेट समान। फ़र्क इतना है कि 3 सालों में हो जाती है और फ़र्क इतना है ये 7 सालों में हो जाती है। मतलब दोनों दशाओं में प्रिंसिपल समान, रेट समान। यहाँ पे समय का अंतर के चलते ये ब्याज का अंतर हो जाता है, यानी प्रिंसिपल दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितना साल होगा? 4 साल। यानी 4 साल में कितना रुपये हो जाएगा? दोनों का अंतर करेंगे, 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, बचेगा 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 9 में से घटाएंगे तो 8, और ये 288 रुपया। जब 4 साल में 288 रुपया ब्याज होता है तो भाई 1 साल में कितना होगा? 1 साल में रुपया हो जाएगा, 4 से काटेंगे 7 चौके 28 और ये 4 दूनी 72 हो जाएगा। यानी कि 72 रुपया आपका ब्याज निकल गया 1 साल में। कोई दिक्कत? जब 1 साल में 72 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, आप थोड़ा फिर से कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 में से 6 नहीं घटेगा, यानी कि 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, इसका वैल्यू क्या बच गया? 9, और 9 में से जैसे ही 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये बच गया 2,
दो कैरी लिए थे इस बगल से, यानी कि 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, यानी 288 रुपये 4 रुपये। तो 4 वर्ष में 288 रुपये ब्याज होता है, तो 1 साल में ब्याज कितना होगा? 72 रुपया। 72 रुपया होगा, 7 चौके 28 और 4 दूनी 72 रुपये होगा। क्योंकि मैंने साधारण ब्याज के बारे में चर्चा किया था कि पहले साल में जो ब्याज होगा उतना ही ब्याज अगले साल में होगा, उतना ही ब्याज उसके अगले साल में होगा। ब्याज कभी चेंज नहीं होता है, हर साल क्या होता है? ब्याज बराबर होता है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया था माध्यम से, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया, आज भी मैं 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर देखा जाए और 5-6 वीडियो में बना रहा हूँ तो कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चन बन जाएंगे। और उतना पर पकड़ हो गया, कंसेप्ट उसी में आपका कंसेप्ट बन जाएगा, तब बिना कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए कर लेंगे। आगे मैं इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ज़बरदस्त उसका फॉर्मेट बनता है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो भाई आप बताइए, 1 साल में जब साधारण ब्याज 1 साल में साधारण ब्याज 72 रुपये है, तो 3 साल में कितना हो गया? तो 3 साल में कर देंगे, तो 3 साल में हो जाएगा 72 × 216 रुपये हो जाता है। 3 साल में ये ब्याज निकला, 3 साल में ब्याज निकला। जब 3 साल में ब्याज इतना है, 3 साल का अमाउंट इतना है, तो 216 में से 1016 में से 3 साल के मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज, ये ब्याजे ना है, ये क्या है? ब्याजे ना है। तो 3 साल का ब्याज 3 साल के मिश्रधन में से घटाएंगे तो बाबू प्रिंसिपल हो जाएगा 1016 माइनस 216 का मतलब हो गया 900 रुपया, नहीं 800 रुपया। देखिए आप बताइए, 1 मिनट में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 800 रुपया हो गया। सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है, आप बुरा नहीं मानिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा कैलकुलेशन बहुत ख़राब है, बाउंस कर जाते हैं, और इतना करने के लिए कलम कॉपी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एकदम कूल माइंड से देखिए। जैसे जब प्रिंसिपल मेरा 800 रुपया हुआ, कोई भी प्रिंसिपल क्या % होता है? मैंने पिछले क्लास में मैंने वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि कोई भी प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है। जब 100% है तो 800 रुपया है, 1% कितने रुपये के बराबर होगा? 8 रुपये के बराबर होगा। तो कितने प्रतिशत? 72 रुपया होगा, 9%। तो रेट हो गया 9%। यहीं पे बच्चे लोग कह रहे थे कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या क्या आप कर दिए। और सीधी सी बात है, मुझे रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या होता है? SI × 100 बाई P × T। हम बार बार, बच्चा तो नहीं है ना, आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लिए हैं या कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, लेकिन अब बच्चा जैसा हरकत करेंगे कब तक होगा? आप थोड़ा थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। अन्य काम करने के लिए आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेते हैं। जब पढ़ाई लिखाई से बचपन से जुड़े हुए हैं अभी तक, यानी 22 साल 25 साल की अवस्था हो गया, फिर भी कहते हैं कि फास्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भाई क्या कर रहे हैं आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना। अरे मतलब बहुत कुछ आपके लाइफ में तो बहुत उथल पुथल आएंगे, उथल पुथल तो बहुत आएंगे, सबको सहन करना पड़ा, लेकिन जो आपका जो अभी तक जो जिसमें आपने समय दिया और उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, है ना। अब देखिए, अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप ही देखेंगे, एक मिनट ध्यान देंगे। कोई भी प्रिंसिपल अपने 100% होता है। जब 100% तो 800 रुपया, 1% 8 रुपया, तो 8 रुपया 1% के बराबर, तो कै प्रतिशत? 72 रुपया होगा 1 साल में। 72 में 8 से भाग करेंगे, 100% 800 रुपया, 1% 8 रुपया, तो 8 से भाग करेंगे 72 में, तब 8 9 72, 9% हो गया। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या? SI कितना है देखेंगे तो 72 रुपया, गुने क्या करेंगे 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 800 रुपया, गुने क्या करेंगे 1 साल में, 1 साल में 72 रुपया हुआ, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 कट गया, 9% आ ही गया। तो 9% आ गया, तो हम ऐसा क्यों करने जाएंगे? यही चीज़ मैंने फास्ट बता दिया, क्योंकि पिछले क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, मतलब बहुत परेशान हो गए थे कि भाई हम जल्दी जल्दी पढ़ा कर निकलना है। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट किए थे कि सर क्लास जो ले रहे हैं आधा घंटा का मात्र ले रहे हैं, पूरा 1 घंटा के लीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 1 घंटा देखते थे तो ऊब जाते हैं, डाटा मेरा खत्म हो जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किन की बात हम सुने। खैर ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, पूरे क्लास को देखना पड़ेगा, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा, अन्यथा परेशानी आपको हो सकता है, परेशानी हो सकता है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। 3 साल में इतना रुपये हो जाती है, 7 साल में इतना रुपये होती है, तो 4 साल में 4 7 साल और 3 साल का अंतर 4 साल। 4 साल में ब्याज के रूप में 288 रुपये आते हैं, 1 साल में 72 रुपया हुआ, 72 रुपया, तो 3 साल यहाँ दिया हुआ है, 3 साल में 216 रुपया हुआ। 3 साल के अमाउंट में से 3 साल का ब्याज घटाएंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 800 रुपया हुआ। अब 800 रुपया 100%, 1% 8 रुपया, कै परसेंट 72 रुपया, 8 9 72, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। क्लियर? अब चलिए, बहुत मुझे खुशी हो रहा है कि भाई आप इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप
क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे समझने का। अगर दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस तरह के परेशानी हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में मुझे इतना परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या को समझते हुए निकाल दे, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, ये तो समझ गए होंगे सारे बच्चों को समझ। दूसरी क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्या लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मूलधन 1900 नहीं है, 9,440 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतना ही समय में 9800 रुपये हो जाती है। तो राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। ये कंसेप्ट है, बिल्कुल कंसेप्ट है। मैं इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, लेकिन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलना है। ये मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल अप्लाइन करेंगे। एक कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और साथ साथ आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है ना, शुरू करते हैं। क्या लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं विश्वास है तब सर्च कीजिएगा, क्वेश्चन डालिएगा कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सारा कुछ आपको डिटेल्स आ जाएगा कि ये कौन कौन से एग्जाम में प्रेजेंट था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहता है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष में मिश्र धन, 3 वर्ष में मिश्र धन। सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया है। सेम क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसके लिए 3 साल के लिए, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 साल के लिए है। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि इसके लिए रेट अलग है, इसके लिए रेट अलग है। इसका जो रेट है उसमें 25% की वृद्धि कर देता है, बाकी प्रिंसिपल सेम है। पहले जो प्रिंसिपल था आज भी वही प्रिंसिपल है। पहले रेट है, उसके रेट से अब रेट ज्यादा हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि समय भी बढ़ गया। समय वही है, समय वही है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतना ही समय में, समय वही है। देखिए पहले वाला क्वेश्चन के लिए समय अलग अलग था, रेट समान था। इस क्वेश्चन में क्या है, समय समान है, रेट अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि अमाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। अब तो इतना हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। खैर कोई बात नहीं है। चलिए 3 वर्षों में कितना रुपया हो जाती है मिश्रधन देखेंगे जनाब 9440 रुपया। यहाँ लिखेंगे 9440 रुपया और 25% की वृद्धि होता है। अच्छा बताइए, रेट गुने टाइम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 2 तरीके से मैं बताऊंगा, 2 तरीके से मैं बताऊंगा। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम पे कम से कम विश्वास तो कीजिए। बहुत कुछ मैं बताऊंगा, बहुत कुछ मैं बताऊंगा। अभी मेरा ये 4था क्लास है, अभी 3 क्लास में और लूंगा इसका एसआई का। अभी इंस्टॉलमेंट बताना है, फिर क्वेश्चन का थोड़ा लेवल लेकर आना है, फिर मुझे प्रैक्टिस कराना है, तब समझिए कि बहुत अच्छा पकड़ होगा। लेकिन बारी बारी से दिखेगा, सारा क्वेश्चन को आप एक नोटबुक में लिख लेंगे। जितनी भी मैं बना रहा हूँ एसआई से, आप जा करके देखेंगे, वहाँ पे मेरा जो भी वहाँ पे वीडियो डाला गया है, वहाँ पे देख करके देख लेंगे, अपने से खुद देख लेंगे कि एसआई के लिए कितना वीडियो है, सीआई के लिए कितना वीडियो बन रहा है, जो भी मैं टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कितने वीडियो है। सारा वीडियो में क्वेश्चन आप कलेक्शन जरूर एक साथ कर लेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलते हैं। अच्छा बताइए, रेट गुने टाइम लिखते हैं, टाइम गुने रेट करते हैं। अच्छा बताइए, एक रेट है और 3 साल के लिए है, ठीक है ना। अगर कहता है रेट में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3R होगा कि नहीं होगा? मैं समझा रहा हूँ और तरीका मैं बताऊँगा। 3R हो गया। अगर रेट में 25% की वृद्धि कर दिया है तो वो अपने आप में 100% है। तो 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है 1 यूनिट्स। तो 1 से गुना करेंगे, 1R गुने 3 करेंगे तो 3R ना होगा जी? कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर इसमें अगर 25% वृद्धि कर देंगे तो 1 का 25% कितना हुआ? 0.25 जोड़ देंगे तो 5/4 हो गया, 25% बढ़ गया। गुने R गुने 3 करेंगे तो 15 क्या करेंगे? 4R हो जाएगा। बोलिए, नहीं समझे होंगे? हम समझ रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी कंडीशन क्या है। मैं अच्छी तरह से मैं समझ, अरे हर पल हर मतलब सब कुछ मैं अवगत हूँ आप लोगों से, हर पहलुओं से अवगत हूँ मैं अब कि आपकी हुलिया क्या है, कैसे है, कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, क्या आपके पास नॉलेज है, क्या नॉलेज नहीं है, क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट नहीं है। सारी बात मैं जानता हूँ, हर स्टेप के बारे में मैं जानता हूँ आपके बारे में। तो खैर कोई बात नहीं है।
अच्छा, मैंने बोला कि कोई भी रेट को मैंने ले लिया, रेट बराबर 100% का मतलब 1 यूनिट्स। तो 1 में हम 8 से गुना करेंगे तो 1 आर होगा ना, में 3 से गुना करेंगे 3 आर हो जाएगा। और रेट में अगर 1 में हम 25% वृद्धि करेंगे तो 25% का मतलब पहले 100% था, अब 25% बढ़ गया तो 125% हो गया, बटा 100 करेंगे तो आर गुने कर देंगे। तो ये लिख सकते हैं आर गुने 5/4। तो ये 5 आर बटा 4, 5/4 आर गुने 3 करेंगे तो 5 से 15/4 नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने बता रहा हूँ, अब आपको समझ में आता होगा कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। सच कहें, सर बताना क्या चाह रहे हैं। तो एक सीधी सी बात है, अब मैं आपसे एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि 3 सालों में इतना रुपया हो जाती है, अगर इसमें अगर हम 25% जोड़ देंगे तो 15r/4 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? नहीं, ईयर से ना होगा, ईयर्स होगा, ईयर्स होगा। माने कि 3 साल का मैंने निकाल दिया, 25% निकाल दिया तो कितना हो जाएगा? 5/4। 3 गुने 5/4 करेंगे तो 15/4 बराबर कितना हो जाएगा? 9800 रुपये हो जाती है। यही ना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो अभी दोनों का अंतर देखिएगा, दोनों का अंतर कितना होगा? तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 है तो दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना है? देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 360 रुपये हो जाएगा। जब 3/4 है तो 360 के बराबर है, तो कट जाएगा कितने बार में? 12 बार में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में कितना होगा? 12 चौके 48, 480 रुपया। जब 1 साल में 480 रुपये है तो 3 साल में कितना रुपये हो जाएगा? 3 साल में कितना होगा? 48 तिहाई 144, 144 1440 रुपया। तो 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है, 3 साल का मिश्रधन कितना है? 9440 रुपया, और 3 साल का ब्याज आ गया 1440 रुपया। धरा देंगे तो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया 8000 रुपया। अब मुझे रेट निकालना है, तो कोई भी प्रिंसिपल हुआ 100% होता है, 100% कितना रुपया हो गया? 8000 रुपये। 1% 80 रुपया। तो 1 साल में 480 रुपया है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 6 48, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगी। तो वहाँ दोनों में, यहाँ भी आर था 3R, यहाँ पे भी 3R था, आर कॉमन लेंगे, हटा देंगे, उसको हम वर्ष में चेंज कर सकते हैं, हम वर्ष में चेंज कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया, जो समय था, रेट था, उस रेट को मैंने क्या किया? वर्ष में चेंज किया, क्योंकि आर गुने टी गुने आर करेंगे, बात वही हुआ। लेकिन आपको समझ में, मेरे समझ से आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुआ होगा यहाँ पे केस में बताने के लिए। हमको अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता, एक मान का बनाना पड़ता तो बन जाता, लेकिन वहाँ पे टाइम टेकन ज़्यादा होता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। इसलिए आप वैसा काम ना करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 3 सालों में है, तो 3 साल का मैंने क्या किया? 25%। इस 3 साल का 25% कितना हुआ? पवन। तो 3 साल का 25% कितना होगा? 3/4। तो इसमें 3/4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3.3/4। 3.3/4 में से 3 घटाएंगे तो 3/4 नहीं हो जाएगा। और दोनों का अंतर होगा। ये भी मिश्रधन है, ये भी क्या है? ये भी मिश्रधन है, ये मिश्रधन है। ये क्या है जनाब? मिश्रधन है। प्रिंसिपल के साथ साथ SI है, और ये प्रिंसिपल के साथ साथ SI है, और ये दोनों कॉमन है। दोनों प्रिंसिपल कॉमन लेंगे तो दोनों का अंतर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3.3/4। यानी कि इसका हम अगर 25% निकालेंगे, 25% की वृद्धि कर देंगे, तो रेट में ना बढ़ा करके हम समय में बढ़ा दिए, रेट में ना बढ़ा करके मैंने समय में बढ़ा दिया। तो इसका मतलब, इसका अगर हम 25% निकालेंगे तो 3/4, 3 का 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। तो 3 का 1/4 भाग कितना हुआ? 3/4। यानी 3 में 3/4 बढ़ गया, 3.3/4 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3/4 साल हो गया, मतलब दोनों को घटा देंगे, प्रिंसिपल दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों का अंतर ब्याज हो गया। यानी 3/4 ब्याज है, 3/4 वर्ष में 360 रुपये ब्याज है, तो 1 साल में 480 रुपया, 3 साल में 1440 रुपया। 3 साल का मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल के रूप में 8000, जो कि अपने आप में 100%, 8000, 1% 80 है, तो कै परसेंट? 480, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 848, 6% हो गया। क्या लाजवाब तरीका है। एक और तरीका मैं बता रहा हूं, एक और मैं तरीका बता रहा हूं, देखिए दूसरा तरीका। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा हमने क्या बोला था, क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा पलटा करके रहेगा, क्वेश्चन सब वही रहेगा जितना मैं बता रहा हूं, काफी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ा देगा, स्टैंडर्ड बढ़ा देगा। अरे मैं हूं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं 100% विश्वास करता मैं कहूंगा, बहुत कुछ मैं बताऊंगा, बहुत आना, मैं हूं पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ मैं दूंगा, लेकिन वीडियो को, मैंने क्लास को पूरा देखना पड़ेगा, पूरी तरह से, एक भी स्टेप को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। चलते दूसरे तरीके, 25% वृद्धि करने का मतलब है जनाब, आप थोड़ा देख लेंगे, 25% वृद्धि होने का मतलब समझ लेंगे। जब 25% वृद्धि हुआ तो यानी समय वही है, पहले जो समय था आज भी वही समय है, वही समय के बारे में वही समय है, उतना ही समय में पहले जो समय था वही आज भी समय है, आज भी समय है।
25% वृद्धि, 25% वृद्धि नहीं होता तो 9440 से 9800 आगे वृद्धि नहीं होता। 25% वृद्धि जनाब, वृद्धि होने से कितना रुपया बढ़ गया? 9800 रुपया में से घटा देंगे कितना रुपया? 9440 रुपया घटा देंगे, वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ। देखिए यानी इससे वृद्धि हुआ, इससे वृद्धि हुआ तो अंतर कितना हुआ देखेंगे? 360 रुपया। तो यानी कि 25% हो गया, 25% 360 रुपया हो गया, रुपया मैं लिख रहा हूँ, रुपया हो गया तो 100% कितना हो गया? 1440 रुपया हो जाएगा। 25 चौके 100% हो गया तो 360 चौके 1440 रुपया हो जाएगा। तो 1440 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि 4 सालों में, 4 साल ना 3 साल में, 3 साल में कितना रुपया हो जाएगा? अच्छा एक काम करते हैं, तो 1440 रुपया हुआ तो 1440 रुपया यानी कि इसमें से प्रिंसिपल निकालने के लिए 9440 में से 1440 घटा देंगे तो कितना रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा? 8000 रुपया होगा। ये जो 1440 रुपया हुआ वो कितने साल में हुआ? 3 साल में, 3 साल में होगा 100% ब्याज। तब 3 साल में इतना रुपया हुआ तो आप निकाल सकते हैं कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल ब्याज को घटा देते हैं तो मेरा प्रिंसिपल के रूप में हुआ तो रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 बाई मूलधन गुने समय। समय कितना साल में है? 3 साल में है तो 3 से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 8000 रुपया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, कैतिया 144 होता है, 48 तिहाई होता है, 48 तिहाई, इससे कर जाएगा 6 बार में 6% हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे, क्लास जो भी मैं ले रहा हूँ उसको बार बार देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा और बाद बाकी फिर कमेंट करने का मौका मिलबे करेगा। हम जान रहे हैं कि मिलेगा ही, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे कि सर मुझे इसमें परेशानी हो रहा है। और कम समय ज़्यादा समय से मतलब नहीं है, ज़्यादा समय का मतलब होता है कि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं। ज़्यादा समय लेते हैं कब? जब धीरे धीरे पढ़ाते हैं तब। थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे तो कम समय में हो जाएगा, लेकिन फास्ट पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग बाउंस कर जाते हैं, दिक्कत होता है। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है तो कहते हैं कि सर मेरा डाटा ज़्यादा खत्म होता है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। खैर कोई बात नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा। जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह समझना पड़ेगा। बस कुछ भी हो, पैसा भी लगे, हम लोग ये कहते हैं ना, पैसा भी लगा लेकिन समान ठोस मिला है तो फिर पैसा के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अच्छा क्वालिटी मिल रहा है ना, बस हो गया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी जबरदस्त है। कोई व्यक्ति 1,40,000 रुपया 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है। बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय तथा बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक आय, परंतु यह प्रतिबंध है कि बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है? अधिकतम मतलब मैक्सिमम कहता है। अच्छा आप कहते हैं कि सर अभी जस्ट जो भी आपने टाइप बताया उस टाइप से ही भिन्न है, जाहिर सी बात है कि भिन्न है। तो कोई भी व्यक्ति जो भी निवेश करता है वो अपने आप पे क्या % होता है? 100% होता है। तो मैं यहाँ पे बॉन्ड ए, यहाँ मैं लिख सकता हूँ बॉन्ड ए और बॉन्ड बी। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को मुझे बताइए, लेकिन मुझे पहले मौका दीजिए पढ़ाने का। मुझे मौका देंगे तो आपको पूछने का मौका ही हम नहीं देंगे। इतना मैं 100% गारंटी में देता हूँ। इतना ना मैं इसके बारे में, चैप्टर के बारे में मैं बहुत कुछ मैं डिस्कस में करूँगा कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपके मन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट हो जाएगा बिल्कुल 100%, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो बॉन्ड ए बॉन्ड बी में यहाँ पे हम क्लियर कर चुका है। पहले हम बार आपको यही कहेंगे कि कोई भी एग्जाम देते हैं बच्चे लोग तो पहले क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। पता नहीं आपकी सारा विपत्ति एग्जाम के समय पड़ जाता है, एकदम पूरा एकदम साफ कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, अरे लो वो कलम तुम खोल कर तैयारी होता है, ये करेंगे वो करेंगे, अब पता चलता है ले पोत के चलाते हैं आप। कम से क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए ना, अंत में क्या कहता है पढ़िए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, आंसर मारिए। बिना मतलब के लिखना है, जोड़ना है तो जोड़ देते हैं कुछ, गुना करना है लिखते हैं कुछ, कैरी कुछ हुआ और जोड़ देते हैं कुछ। ये सब प्रेशर में आकर करते हैं, जल्दीबाजी में ये करेंगे। अल्पात में पता चलता है कि 35-50 क्वेश्चन में मात्र 10 को 12 को बनाया, उसमें 3-4 क्वेश्चन गलती हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए पढ़िए, कोई व्यक्ति 1,40,000 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहते हैं। 2 प्रकार के बॉन्ड कौन है? ए और बी में निवेश करना चाहता है, निवेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो बॉन्ड ए में ए पर 12% है, बॉन्ड ए पर 12% है, अब बॉन्ड बी पर
इसका आय इनकम है, आय है, आय होता है आय, ये कितना है 16% है, 16% ना, हाँ 16% है। अच्छा बताइए, आय का मतलब है कि जैसे कि सपोज करते हैं कि हम किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिए और बैंक मुझे 8% 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मेरा तो मूलधन की राशि वहाँ पे मेरा मतलब वहाँ पे जमा है और वो क्या करता है, बैंक उस पर ब्याज मुझे देता है, जो ब्याज मुझे आएगा वही इनकम हुआ, वो तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो उसके द्वारा जो ब्याज मिलेगा ना वो मेरा क्या हुआ, इनकम हो गया, आय हो जाता है वो। हम किसी चीज़ में जैसे बिजनेस से करते हैं, हम 2 लाख 5 लाख के पूंजी के साथ किए, उसके बाद में 2 लाख निकालने के बाद में अगर 3 लाख रुपए में मेरा पूरा सेल हो जाता है और 2 लाख रुपए 3 लाख 2.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरा क्या होगा, आय कितना हो गया, आय 50,000 रुपये 1 लाख रुपये हुआ, मतलब फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। वही कहता है कि बॉन्ड ए पर 12% उसका आय होता है और बॉन्ड बी पर 16% होता है आय, मतलब होता है जो भी हो उसका इनकम के रूप में होता है। चलिए अब कहता है यहाँ पे कि प्रतिबंध कर देता है, यहाँ पे प्रतिबंध कुछ कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया फिलफिल करना है, कुछ कंडीशन है, परंतु यह प्रतिबंध है कि रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी है प्रतिबंध है, परंतु यह प्रतिबंध है कि बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए में निवेश राशि के 40%, बॉन्ड बी में निवेश राशि ए के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए की निवेश राशि का, तो बॉन्ड ए में मान लेते हैं कि इसको हटा देते हैं, बॉन्ड ए में निवेश इन्वेस्टमेंट, निवेश मैंने कर दिया, यहाँ निवेश कर दिया, ये आय है, ये निवेश मैं लिख रहा हूँ। अगर माने ए में, अगर ए की बात करें तो 100% मैंने मान लिया, और बी में इसके 40% से अधिक नहीं हो सकता है। तो ए में जो भी इन्वेस्टमेंट है, मैं कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ए में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप में 100% होगा, लेकिन बी में कहता है कंडीशन है ना, क्या है कि ए में जो भी निवेश है उसका 40% से अधिक नहीं हो सकता है। बी में जब 40% से अधिक नहीं होगा, 40% हो सकता है ना, 40% से अधिक नहीं होगा, 40% हो सकता है, सीधी सी बात है। इसका 40% 40% 40 होगा, 40 मतलब इससे 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 से अधिक नहीं होगा। मतलब अब यहाँ से ये कट गया, या तो आप रहने दीजिए, काटने की कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए, हो गया। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, देखिए तो कोई व्यक्ति इतना रुपया 2 प्रकार के बॉन्ड में निवेश किया, यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के बॉन्ड में निवेश किया, यहाँ पे 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश किया। तो बॉन्ड ए में 100% और बॉन्ड बी में 140%, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो 240, नहीं सॉरी यहाँ पे मैंने गलती बोल दिया। बॉन्ड बी में बॉन्ड ए के 40% से अधिक नहीं हो सकती है, तो 40% से अधिक नहीं होता है तो 40% हो सकता है ना, सॉरी 40 ना लिखेंगे, 140 नहीं लिखेंगे, सॉरी गलती कर दी है, क्या लिखेंगे, 40% से अधिक नहीं हो सकती है, 40% हो सकता है, मैंने 40% ले लिया। तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 140, 140 है तो कितना है, 1,40,000 है, रेशियो ले लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 1,40,000, आप समझ रहे हैं, दोनों कितना हो गया, 1,40,000 मैंने दे दिया। तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 है तो 1,40,000 हो गया, इसलिए इसका कितना हो गया, 1 लाख रुपये हो जाएगा। ऐसा कितना हो गया, 40,000 रुपये हो जाएगा, 10,000 लिख दिए, 40, 1 आए 11,000 10,000 लाख, 1 आए 11,000 10,000 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा इतना, ये रेशियो में ले लिए। अब बताइए 1 मिनट के लिए, अब आय की बात करें, अब हम आय की बात करें, मैं समझा रहा हूँ तोड़ करके। अब आय की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख का 12% कितना होगा, 12,000, और 40,000 का 16%, 16 चौके 64,400 रुपया, तो टोटल इनकम कितना हो गया, 12,4 16, 12,6 18, 18,400 रुपया, ये हो गया आय हो जाएगा। देखिए हो गया आंसर, ये आय हो रहा है, तो वहां आय के बारे में कह रहा है, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, और उसी इन्वेस्टमेंट पर इसका आय हो रहा है। बैंक में मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, आपने किया 40,000 रुपये किया, 1 लाख का मेरा 12% ब्याज मिल रहा है, तो 1 लाख का 12% 12,000 रुपये हुआ, और आपने इन्वेस्ट किया 40,000 रुपया, और 40,000 का 16% कितना हुआ, 16 चौके 6400 रुपया हुआ, तो 12,000 और 6400, तो 12,6 18,400 रुपया उसका क्या हुआ, आय निकलेगा, दोनों को मिला करके। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लेकर आया, मैं लेकर आऊँगा क्वेश्चन के माध्यम से मैं ही कंसेप्ट में बताऊँगा,
कॉन्सेप्चुअल मेथड मुझे बताना है, मतलब है ट्रिक उरिक के कोई चक्कर में नहीं रहेंगे, बस आपको पकड़ होना चाहिए। इसी तरह से धीरे धीरे पकड़ हो जाएगा। आपके द्वारा जो भी मतलब प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे, उसके माध्यम से मैं बहुत ही आसानी से मैं निकाल दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगा। अब चलते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और बच गया है। चलिए यहाँ पे आते हैं। 24 रुपये का एक निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से, अच्छा 24 रुपये एक राशि है, वो 24 रुपये एक राशि है, सॉरी 24 रुपये एक राशि है, एक निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्रण 3264 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसी राशि पर उतना ही समय में कितना रुपया हो जाएगा। मतलब क्या कहता है, अमाउंट कहता है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, जगह ऊपर बन जाएगा तो आपको भी आसान होगा समझने में। किसी भी तरह के आज थोड़ा बहुत बढ़िया है, मौसम लग रहा है, इसलिए उतना मुझे गर्मी महसूस उतना नहीं हो रहा है। तो ऐसी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है पहले के रिस्पेक्ट में। जो पिछले क्लास में मैंने लिया था उसमें तब समझिए कि हालत ख़राब हो गया था, आज तो कुछ राहत है। चलिए 24 रुपये का एक निश्चित राशि ब्याज की दर से, एक निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्रण 3264 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतना ही वर्षों में कितना रुपया। कितना लाजवाब क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, प्रिंसिपल मालूम है, अमाउंट मालूम है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है, समय मालूम है। अगर ब्याज की दर में पहले से ब्याज मालूम नहीं है, अब पहले से नहीं मालूम है तो पहले से मालूम करना पड़ेगा, उसके ब्याज की दर में वृद्धि करना पड़ेगा। वृद्धि करेंगे तो फिर नया से उस नया जो वृद्धि दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, उसी धन पर उतना ही वर्षों में अब जो नया रेट होगा उस रेट से अब कितना रुपया हो जाएगा, वही अमाउंट का था निकालने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वो प्रिंसिपल कितना रुपया है, 2400 रुपया। अमाउंट कितना है, 3264 रुपया। टाइम कितना है, 4 इयर्स। रेट कितना है, मालूम नहीं है, और मालूम नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर रेट नहीं मालूम है तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस एक चीज़ मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार मैं बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब बहुत आसान हो जाएगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी बताइए, कोई भी प्रिंसिपल क्या % होता है, 100% होता है। अच्छा इंक्रीज रेट देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज रेट। इंक्रीज रेट कितना है देखिए तो 4%, नहीं सॉरी 2% लिखेंगे, +2% का मतलब समझ रहे हैं कि पहले से रेट जो भी था उसमें 2% की वृद्धि कर दी जाती है। क्लियर। अच्छा बताइए, कोई भी प्रिंसिपल होता है क्या % होता है, 100%। 100% है तो कितना है, 2400 रुपया है। 1% कितना हुआ, 24 रुपया। 2% वृद्धि होगा तो कितना होगा, 8 रुपया। 24 दूना 48। अरे 100% कितना है, 100% 2400 रुपया है। तो 1% कितना हो जाएगा, 24 रुपया। 2% कितना होगा, 48 रुपया। 48 रुपया हो जाएगा। तो 4 साल में कितना हो गया, 1 साल में नहीं, प्रतिवर्ष ना है, 2% प्रतिवर्ष में वृद्धि हुआ, तो 4 साल में कितना होगा, 48 होगा कर देंगे, यानी कि 4 दूनी 8, 192 रुपये हो जाएगा। अब पहले से अमाउंट है तो पहले से अमाउंट किसके आधार पर है, पहले वाला रेट के आधार पर है। अब वाला रेट के हिसाब से कितना होगा, 192 रुपये बढ़ जाएगा। तो न्यू अमाउंट बराबर कितना होगा, न्यू अमाउंट होगा 4 2 6 9 6 15 के 5 और 32 1 33 1 3456 रुपये हो जाएगा। ये मतलब डायरेक्ट निकल गया। आप लोग कैसे बनाएंगे, तो बनाने का तरीका क्या है, आप लेट करेंगे, रेट निकालेंगे। रेट बराबर होगा SI गुने 100/P गुने T। SI निकालने के लिए इस अमाउंट में से आपको एक घटाना पड़ेगा। तो 24 8 32 864 रुपया अब गुने 100। अब बाई प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपया। अब गुने क्या करेंगे, टाइम कितना है, 4 साल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 24 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 16 चौके 64 और 24 से काट देंगे, 24 चौके 96 कट जाएगा, क्या हो 24 से 24 अट्ठे होता है शायद, 24 अट्ठे नहीं 24 नावा होता है, 9% हो जाएगा। 24 नावा 9 चौके 36, 24 नावा होता है 216 होता है, तो 9% रेट हो गया। अब न्यू रेट निकालने के लिए पहले वाला रेट से इतना रुपया हुआ था, अब नया रेट 2% बढ़ गया, तो न्यू रेट कितना होगा, 11% हो जाएगा। अब लिखेंगे न्यू अमाउंट के लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में, प्रिंसिपल गुने 100 प्लस R गुने T/100, यही चीज़ मैंने बताया था। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना लफड़ा हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो 2400
और गुने कर देंगे। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11% है। ये नहीं है, पुराना वाला है, न्यू रेट से करेंगे। और समय कितना है? समय वही रहेगा, 4 साल रहेगा। तो 11 चौके 44, 144 हो जाएगा। बाई क्या करेंगे? 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब गुना करेंगे, 24 चौके 96 के 6, 24 चौके 96, 96 9, अरे 24 चौके 96 का 6 लिख देंगे तो कैरी 9 में ना रह गया। और 24 चौके 96, 96 9 कितना होगा? 105 के 5 लिख देंगे, कैरी कितना होगा? 10। और 24 से कहीं 24 10 34, 3456 रुपया। मैंने 3456 रुपये यहाँ पे पहले ला दिया। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल तो नहीं करें तो बेटर रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करें। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आता है, आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। पहले समझिए, पहले समय दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरे क्लास में लेता हूँ पार्ट बाय पार्ट। मैं तीसरा पार्ट मेरा हो चुका है एसआई का, ये चौथा पार्ट चल रहा है। हम 3 पार्ट और लेकर आऊँगा। तो आपके मन में आता होगा कि अफसर किस तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे, कि हम लोगों को परेशानी। अरे हम जानते हैं कि आपकी परेशानी क्या होता है, मैं अच्छी तरह से मैं अवगत हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अवगत नहीं हूँ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा और नहीं कभी होने देंगे। अगर कब जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पूरे क्लास को कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। ठीक, हम तो कहेंगे कि बार बार पूरे बच्चों को आप सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, पूरा वीडियो को देखने का करेंगे, ताकि मेरा लाइव क्लास तुरंत जल्दी आ जाए। लाइव क्लास हो सकता है कब? जब मेरा 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा, तब लाइव क्लास में मैं आ जाऊंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तो वाचिंग टाइम भी 4000 हो जाएगा। तो मेरा यूट्यूब की तरफ से मेरा ब्रांड लग जाएगा, एक मेरा सिंबल मिल जाएगा। यूट्यूब वाला जो सिंबल होता है इस तरह से रहता है, ट्रायंगुलर रहता है, इस तरह से ट्रायंगल रहता है, इस तरह से रहता है, ट्रायंगल रहता है, इस तरह से मार्का मेरा मिल जाएगा। इस तरह से मार्का रहता है रेड में। तो ऑनलाइन क्लास में मेरा खुद आ जाएगा, वहाँ पे मेरे ब्रांड मतलब ब्रांडेड हो जाएंगे, है ना। मैं ब्रांडेड हो जाऊंगा कि मुझे यूट्यूब की तरफ से मुझे फैसिलिटी मिला है पढ़ाने के लिए और मतलब लाइव क्लास के लिए, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा कि ताकि मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए, जो बच्चे तक नहीं पहुँच पाया है कम से कम वो देखें। नॉलेज बांटने से कोई कमी नहीं होता है, और नॉलेज होता है ना। हाँ, नॉलेज होता है। खैर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ये सब तो हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे, कोई भी प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100% होता है। 100% 24 रुपये, 1% 24 रुपया। तो 1% 24 रुपया, तो परसेंट कितना परसेंट वृद्धि होगा? 2%। तो 1% 24 रुपया, 2% 48 रुपया। तो 1 साल में 48 रुपया, 2% प्रति वर्ष वृद्धि ना हो रहा है, प्रति वर्ष 1 साल की बात हो रही है। तो यानी कि 100% 24 रुपये, 1% 24 रुपये, 2% 48 रुपये, 1 साल में 48 रुपये, तो 4 साल में 48 चौके 192 रुपया। पहले की मूलधन में से, यानी पहले वाला मूलधन कम हुआ है जब पहले वाला रेट से है। अब रेट में वृद्धि हुआ, वृद्धि होने से अब नया मतलब ब्याज जुट गया है, तो इसी में इसको जोड़ देंगे, नया अमाउंट निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह के परेशानी नहीं होगा। और लैंग्वेज क्या होता है? इंग्लिश हिंदी में कहते हैं कि भाई हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अरे सब बकवास सब है ना। आपको हिंदी भी जानना चाहिए, इंग्लिश भी जानना चाहिए, दोनों लैंग्वेज जानना चाहिए, है ना। अब गलती थोड़ा थोड़ा के लिए गलती कर लेते हैं। चलिए, किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक के 4%, अगले 4 वर्षों तक 6% और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है। यदि 9 वर्षों में कुल 1120 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो वह धनराशि ज्ञात करें। कोई भी धनराशि होता है अपने आप में 100% होता है। मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ष, समय, यहाँ पे मैंने लिख दिया समय, यहाँ पे मैंने लिख दिया दर। मैंने 3 पार्ट में मैंने ऐसे मैंने अपना बनाने का है, मैं इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रथम 2 वर्षों के लिए रेट 4%, अगले 4 वर्षों के तक, अगले 4 वर्षों तक, 4 वर्षों के लिए नहीं, 4 वर्षों तक, समझ रहे हैं। और 9 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। अच्छा, 6 वर्षों तक, तो यानी कि 2 साल तो निकल गया पहले 2 वर्षों के लिए, और 4 वर्षों तक, तो 4 वर्षों में भी 2 वर्ष शामिल है, तो 2 वर्ष ना हो गया। तो 2 वर्षों के लिए कितना है? 6% है। अगले 6 वर्षों तक, तो 6 वर्षों में कितना साल निकल गया? देखिए तो 4 साल, तो कितना बच गया? 2 साल के लिए रेट कितना है? 8% है। अब यदि 9 वर्षों में तो 2 2 4 2 6 बच गया 3 वर्ष, उसके लिए कितना है? प्रथम 2 वर्षों के 4%, अगले 4 वर्षों तक 6%, अगले 6 वर्षों तक 8%। यदि 9 वर्षों में पहले 2 वर्षों तक 4%, पहले 2 वर्षों तक 4%, अगले 4 वर्षों तक, ओहो, अगले 4 वर्षों तक आता है 6%,
6 वर्षों तक, 9 वर्षों में भी कहता है तो 3 साल हो गया ये। इसका मतलब है यहाँ पे 3 साल हो जाएगा। 3 साल में कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। वो मैंने गलती कर दी है, ये हो जाएगा 4 2 6 3 9 वर्ष हो गया। 9 वर्ष तक कहीं रहा है, 9 वर्ष तक कर रहा है, ठीक है। किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों के लिए, तो प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और 9 वर्षों तक आता है। तो 9 वर्ष में 4 2 6% निकलेगा, 3 वर्ष के लिए 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 6% और 8% देती है, 8% है। तो यानी कि इसका मतलब कि प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अंतिम 3 वर्षों के लिए 8% ब्याज की दर से है। अब बताइए, कोई भी प्रिंसिपल होता है वो अपने आप 100% होता है। तो एक साल में ये मतलब 4% प्रति वर्ष का मतलब होता है, 4% प्रति वर्ष का मतलब क्या होता है कि एक साल में 4%, 2 साल में 8%, एक साल में 6%, तो 4 साल में 24%, और एक साल में 8%, 3 साल में 24%। तो ये सब क्या निकला? ये सब ब्याज निकला। तो 24 24 48 48 60 56, तो ये 1120 रुपये शायद है, 20 रुपये है। यानी कि इस सब कितना रेट हो गया? 56%। 56% है तो 1120 रुपया है, इसलिए 100% होता है। 56 दूना 112, दूना का मतलब 20 बार में मतलब 2000 रुपया हो गया। यानी प्रिंसिपल के रूप में कितना होगा? 2000 रुपया हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था कैलकुलेशन करने के माध्यम। तो यहाँ पे मुझे एक्स मानने की जरूरत नहीं है। पहले 2 वर्षों के लिए 4% है तो 4 दूनी 8% हो गया, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, 6 को 24% हो गया, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, 8 24%, तो 24%, 24%, 48%, 8%, 56%, 56% है। तो ये भी तो ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी। अच्छा, इसके लिए भी प्रिंसिपल वही है, इसके लिए भी वही प्रिंसिपल है, इसके लिए वही प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कॉमन हो गया। आप कोई भी प्रिंसिपल होगा अपने आप में 100% होगा, कोई भी प्रिंसिपल होगा अपने आप में 100% होगा। तो इसका मतलब है कि 24 24 48 60 56, 56% 1120 रुपये है, 100% 2000 रुपया होगा। हम लोग क्या करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट पी बराबर मैंने x ले लिया, तो 100 रुपया का 4% से 2 सालों का ब्याज, अब प्लस 100 रुपया का 6% से 4 सालों का ब्याज, अब प्लस कर देंगे, सॉरी बराबर नहीं प्लस। फिर 100 रुपये का 8% से 3 साल का ब्याज, अब बराबर कर देंगे कितना? 1120 रुपया। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो पहला ब्याज, अभी का ब्याज, इसके बाद वाला ब्याज, सब ब्याज 1120 रुपये का बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे, तब यहाँ पे x का मान निकलेगा। तो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, ये मैं बखान नहीं करना चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम लोग इसी तरह से बनाने का काम करेंगे, तो खुद ऑटोमेटिक 2000 रुपये मेरा क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल के रूप में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में फिर से बताइए, तो मैं फिर से बता दूंगा। जिस तरह से कमेंट किए थे उसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन मतलब पिछले वीडियो में मैंने क्लास में मैंने लिया था, वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन के बारे में, लास्ट वाला। वहाँ पे आपको लगा ऐसा कि क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि फिर से मैंने रिपीट क्वेश्चन कर दिया और उस क्वेश्चन के माध्यम से फिर मैंने समझाने की कोशिश किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर इसमें 5 क्वेश्चन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर आप मतलब शेयर करेंगे, मतलब कमेंट करेंगे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया हुआ है, आप वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा भी ग्रुप चलता है बच्चों लोग का, मतलब है गर्ल्स के लिए अलग चलता है, बॉयज़ के लिए अलग चलता है। तो गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप है। उसमें क्वेश्चन दिन भर वो क्वेश्चन करते रहते हैं। मैं अभी फ्री हूँ, लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे, इसलिए जो भी बच्चे लोग मतलब है क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब मैं देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर क्वेश्चन डालेंगे और मैं वहाँ पर मैं बता दूंगा कि जनाब आपको इस तरह से करना है और इस तरह से आपने गलती किया, इस सारी बात मैं बता दूंगा, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ऐसा ही लेकर आऊँगा कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चन के माध्यम से। कंसेप्ट में बताऊँगा कि उस तरह से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाइट रहेगा। जैसे अभी स्टूडेंट वाला क्वेश्चन होगा, तो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बनाने की क्या तरीका है। हम लोग वहाँ पे एक्स नहीं मानेंगे और बिना एक्स मानते हुए भी मतलब है माइंडली क्वेश्चन करते हुए हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोग क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए फिर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।